बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज का पेपर एएसएफ का। सबसे पहला जो है ये क्वेश्चन है, इफ़ आ पर्सन ए कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज एंड बी इन 18 डेज, हाउ लॉन्ग टुगेदर। अगर ए जो है वो टास्क 12 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है वो 18 दिन में, तो ये दोनों इकट्ठे जब काम करेंगे तो कितने दिनों में ये कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम पेपर पे सॉल्व करते हैं। पहला है कि ए जो काम है वो 12 दिनों में करता है और जो बी है वो 18 दिनों में। अब अगर ये दोनों इकट्ठे करेंगे काम तो कितने दिन में करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/12 + 1/18। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का 36 आएगा और फिर इसे हल करेंगे। 12 3 बार 36 और 3 1 बार 3, 18 2 बार 36 और 2 1 बार 2, 3 2 5 हो जाएंगे, 5/36। अब इसको दोबारा से इसकी जो असल शक्ल है उसमें लिख लेंगे 36/5, 5 7 बार 35 और एक पॉइंट लगेगा और 5 2 बार 10। इसे सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, ये आ जाएगा। एमसीक्यूज है वो है, व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? फरान, यसरब, बक्का, ताइफ। पुराना नाम था यसरब। उसके बाद एमसीक्यूज है, ऑन विच डेट वाज द बैटल ऑफ बदर फोर्ट। बदर की जो है जंग बदर है वो कब हुई थी? गज़वाए बदर ये हुई थी 17 रमज़ान 2 हिजरी को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये भी इस्लामियात का है, शेखुल अंबिया हु होल्ड्स दैट दिस टाइटल। शेखुल अंबिया किन का टाइटल है, किस नबी का? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। उसके नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ गज़वा इज़ अ बैटल इन विच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्सनली पार्टिसिपेटेड। नेक्स्ट है, ए साइनर फ्राम मुस्लिम साइड इन प्लेज ऑफ अकबा वाज हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद है ये एमसीक्यूज, विच टर्म डिफाइंस रीजनिंग बाय एनोलॉजी इन इस्लामिक लॉ। क्यास, क्यास जो है वो उसे रीजनिंग बाय एनोलॉजी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है। क्यास इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सेंसेस ऑफ ओपिनियन बाय मुस्लिम स्कॉलर्स इज कॉल्ड इजमा। इसके बाद कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज आए थे। ईच ऑफ द प्लेयर डैश आ लॉकर, हैज़, हैव, हैविंग, वाज। इसका राइट आंसर हैज़ है क्योंकि ईच जो है वो सिंगुलर जो है वर्ब लेता है, इसका ये आएगा, हैज़ आएगा। चाहे यहाँ पे प्लेयर्स है लेकिन ईच के साथ सिंगुलर ही आएगा। नेक्स्ट ये एमसीक्यूज इंग्लिश का था, पैसिव वाइज का था, इसको एक्टिव वाइज में बनाना था। द कारपेंटर पॉलिशेज द ट्रॉफीज़, तो इसका राइट आंसर है द ट्रॉफीज़ आर पॉलिश्ड बाय कारपेंटर्स। उसके बाद ये कंडीशनल में से आया है, इफ़ आई डैश यू आई वुड टेक द जॉब। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक द जॉब, यहाँ पे वार आएगा, वाज नहीं आएगा, वार आएगा। इसके बाद ये कुछ वोकैबलरी के आए थे। रिप्यूडाइट, इसका मानिए रिजेक्ट, डिसआउन, डिसआउन, इंट्रांसिजेंट, अनकम्प्राइजिंग और ट्रांसेंट था परमानेंट। उसके बाद है ये इडियोमेटिक आए थे, कुछ इडियम्स आए थे। टू बेल द कैट, इसका मीनिंग होता है टू परफॉर्म अ डेंजरस और रिस्की टास्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अ ग्रुप। टू स्टील समवन्स थंडर, इसका मीनिंग है टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क और आइडिया बिफोर द कैन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इंडस। उसके बाद एमसीक्यूज, विच रिवर्स आर फॉर पाकिस्तान अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़। इंडस, झेलम, चिनाब, ये जो हैं ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे इंडस टेरिटरी के तहत।
जो 1960 में हुआ था, और बाकी जो 3 है ब्यास, रावी, सतलज, वो इंडिया के हिस्से में आए थे। ये ट्रीटी 1960 में हुई थी बाय वर्ल्ड बैंक। उसके बाद है नेक्स्ट MCQs जो है वो है द ASF वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट। जो ASF है कब एस्टेब्लिश्ड हुई, किस एक्ट के तहत? ASF एक्ट 1975। नेक्स्ट MCQs है बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंक्लूड। बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है उसमें कितने हाउसेस होते हैं? 2 हाउसेस होते हैं। बाई का मतलब 2 है, तो 2 हाउसेस होंगे, सेनेट और नेशनल असेंबली। लेकिन जो 1960 56 और 62 का था वो यूनिकैमरल था एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है 1940 रेजोल्यूशन डिमांडेड सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन। जो 1940 रेजोल्यूशन थी उसमें मुस्लिम स्टेट के लिए कौन सी जो है वो डिमांड रीजन की गई थी? नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। उसके बाद है ग्लोबल एंड नेशनल अफेयर्स में से आया था नेट मेटरिंग 2025। व्हाट इज़ 2025 बाय बैक रेट पर यूनिट? ये 10 पर यूनिट था। और इसके बाद है विच प्रेसिडेंट डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश? ये भी 2025 का है, करंट अफेयर है, इब्राहिम रईसी। उसके बाद इंडियन ऑपरेशंस हैं। उसके बारे था ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया। 2019 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन बंदर। ये थे कुछ MCQs जो मुझे मिले हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक मुझसे हुई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं करेक्ट करूं। और अगर आपको कोई MCQs याद है तो वो मुझे बता दें, मैं उनकी भी की बना दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जी ये थी आज की वीडियो, यही MCQs मुझे मिले थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर कोई भी MCQs गलत हो, मेरी तरफ से हो गया हो, तो उसके लिए माजरत, और वो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको MCQs याद हैं तो मुझे बता दें, मैं उनकी भी की बना दूँगी। ओके, अल्लाह।